नवरात्रि में अंग्रेजन बहू की रसोई। हेलो कृतिका बेटा, आज कॉलेज से थोड़ा जल्दी घर आ जा। माँ लेकिन क्यों? मैं आज कई दिनों बाद कॉलेज आई हूँ और आप मुझे ऐसे जल्दी में बुला रही हो। कोई आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है, तेरा भाई। क्या? सच में माँ? भैया आ रहे हैं? लेकिन आप इतनी अपसेट क्यों हो? तुझे मैं सब कुछ घर आने पर बताऊंगी, जल्दी घर आ। अपनी माँ की बात सुनकर कृतिका कॉलेज से निकल गई और घर आने लगी। वहीं दूसरी तरफ कल्याणी का बेटा विहान भी घर की तरफ ही बढ़ रहा था। देखो सोफिया, अब बस हम कुछ ही देर में घर पहुंचने ही वाले हैं। मेरी बात सुनो। अभी तक तो हम जर्मनी में जैसे भी रहते थे रह रहे थे, लेकिन ये भारत है। यहाँ धर्म और रीति रिवाजों को बहुत मान दिया जाता है। प्राण जाए पर वचन न जाए, ये मंत्र यहाँ हर घर में रटा हुआ होता है और उन्हीं में मेरी माँ भी आती है। What do you mean? देखो सोफिया, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरी माँ बहुत ज्यादा धार्मिक है। जो भी हमारे धर्म में बताया गया है वो उस हर एक चीज को मानती भी हैं और निभाती भी हैं। जब मैंने उन्हें हमारी शादी के बारे में बताया तो उन्हें गुस्सा आया, लेकिन मैंने तुम्हें सर्वगुण संपन्न बहू बताकर माँ को मना लिया। इसीलिए मैं बस ये कहना चाहता था कि जैसे मेरी माँ बोले तुम उस रास्ते पर ही चलना। Don't be so much worried about it. I know how to handle your mom. I mean our mom. सोफिया ने ऐसे बोलकर विहान की चिंता को कम किया। देखते ही देखते विहान का घर आ गया। वहीं कल्याणी ने भी कृतिका को सब कुछ बता दिया था और दोनों माँ बेटी ने विहान और सोफिया का स्वागत किया। सोफिया इंडियन लुक में ही अपनी ससुराल आई थी। उसे देखकर कल्याणी बोली, सिर्फ कपड़े संस्कारी होने से तुम्हारे संस्कार पता नहीं चलते हैं। सुन बहू, तू जिस जगह से आई है, जो तेरा खान पान है, उस हर चीज को भूल जा और यहाँ मेरे तरीके से चलना सीखना, ठीक है? अभी 2 दिन बाद नवरात्रि शुरू है, लेकिन मैं नवरात्रि के 1 हफ्ता पहले से लहसुन प्याज का प्रयोग छोड़ देती हूँ। इसीलिए जब भी तू खाना बनाएगी लहसुन प्याज नहीं डालेगी। दूसरी चीज, बिना नहाए तू ना ही घर के मंदिर में प्रवेश करेगी और ना ही पूजा कि किसी भी सामग्री को हाथ लगाएगी। और तीसरा जो बेहद जरूरी है वो है तू मांस, मच्छी और अंडा किसी चीज के बारे में सोचेगी भी नहीं। इस घर में सिर्फ और सिर्फ शुद्ध शाकाहारी बनता आया है और वही बनेगा। कल्याणी की सभी बातों पर सोफिया ने गर्दन हिला दी, लेकिन वो अपनी मनमर्जी की इंडिपेंडेंट लड़की थी। मेरी सास तो मुझसे जीने की हर चीज ही छीन रही है। दिस इज नॉट टू मच। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। जो मेरा मन करेगा, जैसा मन करेगा, मैं वैसे रहूंगी। सोफिया ने मन बना लिया था कि वो कल्याणी का कहा नहीं मानेगी। बस फिर क्या था, देखते ही देखते आज का दिन गुजर गया और अगले दिन सोफिया की पहली रसोई हुई। उसने पहली रसोई में अंडा और नॉनवेज बनाया, जिसको देखकर कल्याणी को उल्टियां आने लगी। नालायक, ये क्या बना दिया तूने मेरी रसोई में? राम 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 राम, हे राम, इसने तो मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। ये अंग्रेजन, तुझे मना किया था ना, कल ही तुझे समझाया था कि ऐसा कुछ मत करना, लेकिन तू मानी नहीं। सॉरी मम्मी जी। ये भगवान, 1 दिन बाद नवरात्रि शुरू है। अब इसने जो बवाल मेरी रसोई में बना दिया, मुझे उसका शुद्धिकरण करना पड़ेगा। कृतिका बेटा, तू मेरे साथ रसोई में काम करवाना, और तूने जो ये बवाल खाना बनाया, इसे सारा बाहर डाल दे। यहाँ मेरे घर में ये सब अलाउड नहीं है। सोफिया को आज खूब डांट पड़ी, जिसकी वजह से अगले दिन उसने नॉर्मली खाना बनाया। ऐसे ही देखते देखते नवरात्रि का दिन भी आ गया। सुबह सवेरे ही कल्याणी के घर में माँ दुर्गा की पूजा हुई। कल्याणी, विहान और कृतिका सभी ने नवरात्रि के व्रत रखे थे, सिवाय सोफिया के। कल्याणी ने पूजा के बाद सभी को प्रसाद दिया और फिर वो सोफिया के पास आई। ये ले, और बहू याद रहे, आज नवरात्रि का पहला दिन है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी कि तू रसोई में कोई गड़बड़ करे। सभी को स्वच्छ बाजरे और कुटू के आटे की रोटी ही देना और सब्जी सिर्फ आलू की बननी चाहिए। इससे अलग अगर कुछ भी रसोई में दिखाई दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है मामी जी, मैं भला आपकी इतनी ज्यादा बातें क्यों मानूं? मेरा तो जो खाने का दिल करेगा मैं वो खाऊंगी। ना मुझे इसमें कुछ गलत लगता है और ना ही मेरा व्रत है। सोफिया ऐसे सोचती हुई घर के कामों में लग गई। कुछ देर बाद वो रसोई में व्रत का खाना बनाने आई, जिसमें सोफिया ने आलू बनाने के लिए काट लिए। ओनली क्यूमन सीड्स ऑयल में फ्राई करके पोटैटोज कहाँ अच्छे लगेंगे, इसमें थोड़ी सी अनियन, टोमेटोज एंड गार्लिक भी डाल देती हूँ। सोफिया ने खूब लहसुन प्याज के तड़के लगाकर नवरात्रि का पहला प्रसाद बनाया। जब व्रत का खाना बन गया तो उसने अपने लिए ऑमलेट भी बनाया और सब कुछ टेबल पर लगा दिया। कृतिका और विहान को तो पता नहीं चला, लेकिन कल्याणी एक बाइट लेते ही समझ गई। सोफिया बहू, तूने इस खाने में लहसुन और प्याज डाली है ना? यस मम्मी जी, क्यों, क्या हुआ?
ये सुनकर सभी ने खाना खाते खाते अपना हाथ रोक लिया और तभी कृतिका ने सोफिया की प्लेट में देखा। हे भगवान भाभी, ये आप क्या खा रही हो? क्या ये अंडा है? हाँ, ये एग ही है। सत्यानाश हो तेरा अंग्रेजन औरत, तूने तो मेरा धर्म भ्रष्ट करके रख दिया है। हे भगवान, ये भोले बाबा, ये दुर्गा माँ, मैं माफ करना। नालायक, तूने लहसुन प्याज का खाना हमें खिलाया और खुद तूने मेरी रसोई में अंडा वगैरह बनाने की हिम्मत भी कैसे की? बोल। बट एग तो मैं खा रही हूं, सो व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दिस? मैं व्रत में नहीं हूं। मेरे सामने ज्यादा अंग्रेज की औलाद मत बन, समझ आया? तेरी बीवी मेरा बहुत खून पी रही है विहान, समझा ले इसे, वरना अगर मैं समझाने पर आई तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगा। कल्याणी बहुत गुस्से में थी। उसे देखकर विहान सोफिया को समझाने लगा। उसने सभी वही बातें दोहराई जो कि कल्याणी ने सोफिया को गृह प्रवेश के वक्त ही समझा दिया था। अपने पति के सामने तो अंग्रेजन बहू ने ऐसे बर्ताव किया जैसे कि वो सब कुछ समझ गई है, लेकिन उसके कुछ भी समझ नहीं आया था। उसने अगले दिन और फिर उसके अगले दिन और ऐसे ही नवरात्रि के 8 दिनों तक रसोई में ऐसे ही बवाल मचाया। आज भी उसने अपने लिए रसोई में नॉनवेज बना लिया था, जिसकी वजह से कल्याणी गुस्से से आग बबूला हो रही थी। अरे इतनी बार बता देने से तो गधा भी समझने लगता है कि उससे क्या बोला जा रहा है। तेरी खोपड़ी में दिमाग की कमी है क्या? देख विहान, इसे मैंने 8 से 10 दिन का मौका दे दिया, लेकिन इसे कुछ समझ नहीं आता, या फिर ये समझना ही नहीं चाहती, और अब मैं इसकी ही इच्छा को पूरा करूंगी। चल निकल, तू निकल जा, जहां तुझे जाना हो, जैसे रहना हो, मैं कुछ नहीं कहूंगी, जा यहां से। माँ सुनो माँ ऐसा मत करो माँ। नहीं, आज मैं नहीं सुनूंगी, जा तू यहां से। कल्याणी सोफिया को धक्के मारकर घर से निकालने लगी कि तभी सोफिया चिल्लाकर बोली, इनफ इनफ, बस बहुत हुआ। अब कौन होती हो मुझे विहान की जिंदगी से आउट करने वाली, और अब होती कौन हो मुझे ये ऑर्डर देने वाली कि मैं क्या खाऊं, क्या पहनूं, क्या बोलूं? बोलिए, मैं इंडिपेंडेंट हूं। हाँ तो जाना, इसीलिए तो तुझे निकाल रही हूं। घर का माहौल ऐसे ही गर्म होने लगा। दोनों सास बहू एक दूसरे को जो मुंह में आता वही बोल रही थी कि तभी विहान सोफिया पर भड़क कर बोला, बस करो सोफिया, चुप हो जाओ। अरे इंडिपेंडेंट होना एक अलग चीज है, लेकिन जो तुम अब कर रही हो वो माँ बाप की डिसरिस्पेक्ट और साथ में बदतमीजी है। इस चीज को इंडिपेंडेंट होना नहीं बोलते। और तुम्हें तो मैंने यहां लाने से पहले भी समझाया था कि मेरी माँ क्रेजी है, तुम्हें भी तो खुद को थोड़ा सा मेरे लिए बदलना चाहिए था, लेकिन तुमने तो मेरी माँ से कंपेयरिंग रखी। और मैं सब कुछ झेल सकता हूं, बस अपनी माँ की डिसरिस्पेक्ट नहीं। अगर तुम मेरी माँ की रिस्पेक्ट करोगी तो ही मैं तुम्हें अपनी पत्नी का नाम दूंगा, वरना तुम खुद समझदार हो। विहान की बात सुनकर सोफिया को मानो धक्का सा लगा। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि उसका पति खुद उसके खिलाफ बोल सकता था। अब सोफिया यहां आकर बेबस हो गई और उसे सबसे माफी मांगनी पड़ी। सॉरी, मैं हार गई, प्लीज मेरे साथ ऐसा सुलूक मत कीजिए, गिव मी वन मोर चांस। सोफिया की बात सुनकर कल्याणी ने अपने बेटे की खातिर उसे एक और मौका दिया। सुन ले बहू, कल नवरात्रि का 9वां दिन है। इस दिन घर में पूजा होती है, कन्याओं को प्रसाद खिलाया जाता है और उसके बाद सभी का व्रत संपन्न होता है। इसीलिए कल तेरे पास खुद को साबित करने का मौका है, कोई गलती ना हो। कल्याणी ने कन्या पूजन का सारा भार अपनी अंग्रेजन बहू पर डाल दिया। अगले दिन छोले, हलवा और पूरी, तीनों चीजें शुद्ध शाकाहारी तरीके से सोफिया ने ही बनाई, जिसकी सभी ने बहुत तारीफ की। खुद कल्याणी ने भी उसकी सभी के सामने तारीफ की, जिससे कि सोफिया को महसूस हुआ कि अपनी सास की बात ना मानकर वो गलती कर रही थी। नवरात्रि के बाद कल्याणी ने सोफिया को घर से बाहर जाकर नॉनवेज खाने की इजाजत दे दी और फिर सोफिया खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि नवरात्रि में छोले, पूरी और हलवा का ही कन्याओं को भोग क्यों लगाया जाता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।